Hello everyone, welcome to Physics Orbit. My name is Smruti Sarup Basic and this is lecture number 5 in which we are going to discuss the work energy theorem. In the last two classes we have discussed about work energy. Now we are going to make a relation, we are going to make the bridge in between the work and energy. मतलब work और energy रो किछु relation कानमा बुझि पारुछो. In the first class रो मुई तुमके कहि थिली कि वर्क और एनर्जी रो एंता किछि फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं ना है ना, बट आमे क्या जी यूज करूछु वर्क एनर्जी थ्योरम फास्ट का कहि आइछे बिकॉज़ हमर पाक गुड एंता रिलेशन अछि कंजर्वेशन प्रिंसिपल अछि जिन प्रिंसिपल टा की वर्क और एनर्जी दुटा के रिलेट करछि दैट प्रिंसिपल इज वर्क एनर्जी थ्योरम जेनटा की हमर आजिर टॉपिक है बुझि पारलो. तो दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपोर्टेंट. व्हाई इट इज इंपोर्टेंट, हाउ कैन वी यूज इट, है ना. तो व्हाट आर द स्टेप्स बाय व्हिच वी कैन फॉलो, जेन स्टेप की हमें फॉलो करमु बेला हमर आंसर इजीली बाहरी जीवा. तमर पाके दुईटा ऑप्शन अछि जहां मुई तुमके पढै छै छुट्टी पूर्व, दैट इज एनएलएम और एबी जेनटा पढो छै वर्क एनर्जी थ्योरम. इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग लाइक देखो वेलोसिटी दरकार, एक्सेलरेशन दरकार, फोर्स दरकार, बुझि पारछो कि नहीं. तो ई जिनिस मन के काढबा के का तो हमें दुईटा जिनिस यूज करू छो ना, दैट इज एनएलएम एंड वर्क एनर्जी पावर. बुझि पारछो. तो एनएलएम किन जगह यूज हबा, वर्क एनर्जी पावर किन जगह यूज हबा सेटा हमें जानबा आजिर क्लास रे हला. तो टुडेस टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम. स्टार्ट करमा चलो. सो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. तो इतार गोटे स्टेटमेंट अछि जेंटा के हमके बुझबा के पड़बा. तो फास्ट एटा बुझि जो है ना, हमें जानी छु ना बट ताकि टिके मॉडिफाई करमा क्या जे मुई तंके फर्स्ट क्लास रे का बेसिक आइडिया कहि देथिली ना हला. एबे जानी जीवो देखो काना एक्चुअली सेटा एटा रफ नहीं जाओ हला. तो वर्क एनर्जी थ्योरम इता स्टेटमेंट काना मते स्टेटमेंट लिखबा के पड़बा. तो देखो जदी तमर पाके ऑब्जेक्ट अछि तार ऊपर किछि फोर्स पड़ला बेले से काना हबा बहुत दिन पड़ी सार किसी डिस्प्लेसमेंट आबा. जदि डिस्प्लेसमेंट टा फोर्स डायरेक्शन रे अछि तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जानि छु एतकी तो जानि छु ना. तो एबे देखो जिन काम हमें कलु सेटा किन टर्म्स रे रहउथिला, जेते अमाउंट ऑफ हमें काम करू छु से काम हला एनर्जी फॉर्मेट रे गोटे ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी भितरे रहउथिला. बुझि पारु छ. तो एबे हमें काना करमा एनर्जी का डिफाइन करमा इन टर्म्स ऑफ वर्क बट बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम. तो ता स्टेटमेंट फास्ट लिखि देसी तापर तुमके कहि देबी कि ता स्टेटमेंट कहउचे कि न लखमा ऊपर लिखि दो. ता स्टेटमेंट कहउचे कि द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी, the total amount of work done due to the total force धरवा के नहीं जे due to the total net force acting on the body तो the total amount of work done due to the total net force acting on the body is defined as the change in kinetic energy. माने पड़ला किछि फर्स्ट क्लास रे कहितली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट दैट बॉडी. किछि घोषणार दरकार नहीं ना ऑफ द बॉडी. बुझि पारलो. So this is the total the statement लेगी परवा आराम से स्टेटमेंट ST स्टेटमेंट. तो से कहला द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू द टोटल नेट फोर्स. जदि तमर पाके ଗୋଟେ ऑब्जेक्ट अछि जहां में पड़ी सारलो ना, जदि तार ऊपर किछि फोर्स पडुछि ई फोर्स पडुछि तो जदि मुई ता कहबी टोटल फोर्स इता नेट फोर्स. तो नेट फोर्स जदि पड़ला बेले किछि अमाउंट ऑफ काम हला. So the total amount of work done due to the total net force, the total amount of work done due to this force, okay, that is equal to or that may be defined as the change in kinetic energy of the body. मतलब ईटा जिनिस जहा बोले W जिनिस जहा मुई ताके लिखि पारबी काना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो जदि इनिशियली तार काइनेटिक एनर्जी
K1 थिला आउ तार एनर्जी फोर्स पड़ला परे K2 हे गला तो काना हे जबा K2 माइनस K1 बुझि पारलो सो दिस इज योर स्टेटमेंट वेरी इजी स्टेटमेंट नहीं सेगी मतलब गोटे ऑब्जेक्ट थिला तार काइनेटिक एनर्जी पहलाटा K1 थिला जदी थिला जदी जहां भी थो जदी इनिशियली यू स्पीड थिला तारटा हम कहबी एबे चिंता नहीं करो स्टार्ट कर दमा ना कि हाँ चलो स्टार्ट कर दो चलो तो जदी गोटे ऑब्जेक्ट अच्छे हला तार ऊपर फोर्स पड़ला डिस्प्लेसमेंट हला तो से काम के एका में लिखु छु टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बुझलो सो दिस इज द स्टेटमेंट एबे देखो जिन फोर्स पडुची सेटा कांस्टेंट भी ही पारे वेरिएबल ही पारे हो कि नहीं तो वेरिएबल हवा बेले केनता यूज करबो कांस्टेंट ला केनता यूज करबो हमें दुईटा जिनिस पढमा बुझि पारलो तो एबर लगे आमे केते बुझी पारलु कि इतार जिन स्टेटमेंटा बुझी पारिछु बट एबे पता आमे नहीं जान पारता कि होउची अंता कि नहीं हवार अंता बिकॉज़ हमर पाके काना नहीं ना प्रूफ नहीं ना तो आमे एबे काना करमा प्रूफ करमा बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स तापरे आमे वेरिएबल फोर्स निकाले प्रूफ करमा देखो ठीक बारो छि कि नहीं इतरी गोटे जिनिस बारबा सिधे आउ गोटे जिनिस बारला बे तो टोटल रॉन्ग ही जिबा ना बुझी पारुछ कि नहीं मुई बे काना नेबे टोटल कांस्टेंट फोर्स नहीं कि ना वर्क डन काढबी आगो एंता बाहरु छि कि नहीं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाहरु छि कि नहीं देखो फास्ट हला चलो स्टार्ट करो तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक द कांस्टेंट फोर्स हला चलो तो कांस्टेंट फोर्स रो मीनिंग काना 2 न्यूटन 3 न्यूटन समथिंग तो एबे जदी तोर पा गोटे ऑब्जेक्ट अछि एटा जदी ई हला यू इनिशियल स्पीड जाउथिला एटा हला ग्राउंड हला जदी से यू इनिशियल स्पीड जाउथिला जदी गोटे इलो जगह रे थिला जदी इतार ऊपर में फोर्स पके देबी किछि अमाउंट ऑफ फोर्स कांस्टेंट फोर्स तो एबे काना हम इतार स्पीड बाबू बढ़ी जिबा तो एबे इतार स्पीड केते ही गला लेट इट बी v हला बुझि पारला नो प्रॉब्लम इटा कांस्टेंट फोर्स लिखि दियो एबे मते काना देखबार अछि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना तो मैं लिखि पारबी चलो एबे देखो तो फर्स्ट एबे जदी ताके नेबी कि इतार कांस्टेंट एक्सेलरेशन नि जाउछे एक ता कांस्टेंट अछि बोले जदी गोटे ऑब्जेक्ट ता तो मैं लिखि पारबो केनता लिखबो सुनो कहि दोछे लेट अस कंसीडर ए मास और सॉरी ये ऊपर लिखि दबो प्रूफ जगह रे जहां कहउछे ता लिखबो घोषबार किसी दरकार नहीं ना तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is moving with the initial velocity u okay let Fc be the constant force that is applied on the body as a result of which the object is moving with a different velocity that is v बुझी पारलो with a constant acceleration a सरला if acceleration constant then I can use equation of motion नहीं करि पारबे कि जानि छ तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यूज करी कि ना काना करबा के चाहू देखो तो झाली जाउ छ वो तो इक्वेशन ऑफ मोशन आई कैन यूज बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन मुई कहि पारबी मत ए दरकार तो मुई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as लिखि पारबी नो प्रॉब्लम है ना मते तो वर्क दरकार छ जेंता ने भी काढी पारे हला तो एबे देखो मुई काना कली दुई आडे हाफ m मल्टीप्लाई कली हाफ m मने पड़ला फर्स्ट क्लास रे कहि दिथिली ना हाफ m टू as ओके मल्टीप्लाई कली तापर काना हबा तापर कि चिंता हबा कि हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू हाफ दुई दुई कटि दियो केते ही गला m इंटू a इंटू s एबे निजे का भाबो कि जदी गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर मास m अछि a वेलोसिटी रे जाउछि तार मीनिंग गाना फादर इक्वल टू मदर f नै से तो मैं लिखि पारबी सेटा केडा लिखि दोछि f इक्वल टू m इक्वल टू f इंटू s इक्वल केते हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर एबे निजे का भाबो जिन फोर्स पडुछि क्या फोर्स है कांस्टेंट फोर्स नै से कि बुझि पारछो कि नहीं तो जदी तोर पाके कांस्टेंट फोर्स पडुछि जदी तोर पाके गोटे कांस्टेंट फोर्स पडुछि और गोटे ऑब्जेक्ट रो एक्सेलरेशन a अछि ता माने किछु डिस्प्लेसमेंट होछि लेट इट बी s जेने के हम s निछु बुझि पारछो जदी गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर कांस्टेंट फोर्स पडला किछु डिस्प्लेसमेंट हवा बे तार पाके किछु अमाउंट ऑफ एनर्जी रहबा ना बिकॉज़ हमें वर्क पडुछु f into s वर्क तो एनर्जी हिसाब रे रहउछि ना तो मैं ई जगह लिखि पारबी काना लिखि पारबी f into s इक्वल टू वर्क हो ना
तो मुझे आराम से लिखि पारबी वर्क इक्वल केते ही जीवा हाफ mv स्क्वायर बेल ई बाबू ई जगह काइनेटिक एनर्जी नहीं सिकी तो मुझे लिखि पारबी काइनेटिक एनर्जी केते फाइनल रो माइनस हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रो नहीं गला एबे देखो जिते अमाउंट ऑफ काम करसो सेटा तो काना पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू केते काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तार मीनिंग काना तो काइनेटिक एनर्जी कितने चेंज होचे बुझ पारलो कि नहीं तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी और W तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं बाहरला सेटा तो आम स्टेटमेंट थिला देखि तुम बेले देखो लिखिछि ना द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू द टोटल नेट फोर्स ओके अच्छे ही लगे काई होला है बाबू हे दे बोली थी तो क्लास नेवा तरबे नहीं ना टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स से जते काम करू छे दैट इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हला तो तामाने आमे जदी कांस्टेंट फोर्स नहीं किना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन काढू छु ई स्टेटमेंट ता ठीक होउचे तामाने वी आर राइट कि बाबू कांस्टेंट फोर्स नेबो बेले भी देन वर्क एनर्जी थ्योरम अछि कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज व्हाट बड़ हैंड राइटिंग रे TRUE ट्रू अछि बुझी पारलो तो एबे कांस्टेंट फोर्स रो यूज करी किना जे स्टेटमेंट हमें देखुथिलु सेटा काना ही गला प्रूफ ही गला ओके नो प्रॉब्लम बट आवर पाके आ गोटे जिनिस भी तो अछि काना वेरिएबल फोर्स देखमा कि एबे वेरिएबल फोर्स नहीं किना ई जिन स्टेटमेंट अछि जेंटा वर्क एनर्जी थ्योरम रे हमें पढिचो सेटा ठीक आया है कि नहीं है ओके चलो लेट्स मूव चलो हेडिंग दे दियो फर्स्ट काना हेडिंग दे देमा by taking the variable force sir हाँ कौन खाई उचन नहीं हाँ भूख लगा ना घना सर वो है ना जीवन है मते आओ 10 मिनट लगा ठीक है थैंक यू सर सब लोग थैंक यू बोलो घना सर क्या है चलो देखो देखो तो बाबू नहीं खाई कि ना वीडियो शूटिंग चली छे तो एटलीस्ट टिके टिके पढ़ी था देखो सेकेंडा बाय टेकिंग द वेरिएबल फोर्स चलो बाय टेकिंग प्रूफ करना बाय टेकिंग बाय टेकिंग वेरिएबल फोर्स बोले भी तो बहुत बढ़िया से पढ़ी जेनटा कि वेरी करूथिबा वेरिएबल फोर्स हैंडराइटिंग ऐड साइड गला कि चलबा देखो एटा भी से समान जिनिस ना तोर पा गोटे ऑब्जेक्ट अछि ई जगह रे हला एबे भी ई जगह रे फोर्स पडुची बट किन फोर्स पडुची वेरिएबल फोर्स पडुची सेरे ग्राउंड रे अछि नो प्रॉब्लम तो डिस्प्लेसमेंट किछि उठ हबा तो लेट डिस्प्लेसमेंट बी ds बिकॉज़ वेरिएबल फोर्स ना तो सब डायरेक्शन अलग अलग भी पारे तो एथिले डिस्प्लेसमेंट ना मई काना नहीं ds नहीं जाई छै आई डोंट नो प्रॉब्लम नहीं हबा कथा तो जदी ds नेली ई जगह भी सेम जिनिस लागबो कि लेट अस कंसीडर ए मास ऑफ लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with a certain velocity let f be the variable force that is acting upon the object such that the displacement is ds hela then displacement लिखि साला परे then लिखि पारबो then total amount of work done total amount of work done इक्वल केते हि जिबा f dot ds जेंटा के हम जानि छु हां कि नहीं तो एटा के लिखि पारबी f ds what cos theta देखो f याडे पडुचे ds भी हेबाडे पडुचे 0 cos 0 केते 1 तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन केते गला f into ds एनी प्रॉब्लम एबे तक नहीं हवा कथा जदी होचे बेले ठीक जगह तमे नहीं ना देखो एबे implies तो मैं लिखि पारबी w इक्वल टू f बेले केते मास इनटू एक्सेलरेशन लिखि दिथिबो बॉडी a रे जाउची बोली कि ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन सॉरी ए लोग तो कांस्टेंट नहीं रहना एक्सेलरेशन सॉरी तो m a into ds तो implies तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल m रखो a बेले काना एक्सेलरेशन तो a रो बेले s रो हमें फार्मूला देंचु s रो v रो a बेले केते dv बाय dt तो मुई लेको लिखि पारबी केते dv बाय dt जेंटा के ऑलरेडी हमें करि सारि छु ना पूर्ण लेक्चर मनते मुई सेही स्टाइल रे पढै छै जेंता कि तुमके ई टाइम रे किछि प्रॉब्लम नहीं होना तो m लिखि दो ई जगह रे dv के भी रखि दियो ds के आड धरि आनो ds बाय dt into d
ভি কিছু নিবু 2 3 যাহা 3 দুনে তাহা নেই সেকে সেই জিনিস একা করিছে আর কিছু বটটা নেই কলা তো এই জায়গায় কেতে হই গলা তো টোটাল अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू m लिखि दियो ds बाय dt बेले केते वेलोसिटी नहीं से की ds बाय dt बेले वेलोसिटी नहीं से तो एते केते हई गला mv dv एबे देखो ई जेंटा ए बाबू f डॉट ds करिछ परे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर देखुछ ना नहीं से की नहीं से आई एम टेकिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ना तो छोट का अमाउंट हेतिबा तो दैट्स व्हाई दैट इज dw इज देयर तो एबे जदि dw एकी बाहरला देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल केते ही जिबा w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw हला तो लिखि दियो तो इंटीग्रेशन केते इंटीग्रेशन भितरे केते अछि m v dv एबे देखो मजा जिनिस इलग अछि झाली गले तो नहीं आबार ना इतार इनिशियल वेलोसिटी से जगह लिखि u थिला तापर केते होतिला v थिला तो इनिशियल वेलोसिटी u अछि तापर v होछि तो तामार মই लिखि पारबी जिन वेलोसिटीटा अछि m तो कांस्टेंट है बाहर के पळे आला इंटीग्रेशन ऑफ कान अछि v dv तो वेलोसिटी केनतारे चेंज होछि u रु v के एटा तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है किछि मोड खेलाबार दरकार नहीं इंप्लाय तो w इक्वल केते हे जिबा m रहि जाय छै x dx रो फार्मूला काना माने अछि x टू द पावर n dx रो इंटीग्रेशन केते x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 ई जगह रे x जगह रे v अछि तो v टू द पावर 1 प्लस 1 केते 2 बाय 2 लिमिट केते अछि u रु v बुझि पारलो तबर हमें काना करछु अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो मैं लिखि पारबी इंप्लाइज w इक्वल टू m रखि दियो कांस्टेंट हाफ पळे आला तो v स्क्वायर अछि m थिला ना m बाय 2 पळे आला v स्क्वायर अछि तलर लिमिट u अपर लिमिट v तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अपर लिमिट केते v स्क्वायर लोअर लिमिट u स्क्वायर देखो बाबू हाफ m थिला v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर बुझी पारुछो देखि पारलो कि नहीं तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू काना इता पहला काइनेटिक एनर्जी तापरे सेकंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल वन इज इनिशियल बेले काना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हाट बॉडी बुझी पारलो एटा तो स्टेटमेंट थिला कि नहीं थई कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बुझी पारलो तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम गोटे पेज रे सरी गला हां कि नहीं बुझी पारि थिबो आई थिंक सो वर्क एनर्जी थ्योरम हमर आडू सरी गला बुझी पारलो तो वेरिएबल फोर्स निकिना भी पढ़े देली कांस्टेंट फोर्स निकिना भी पढ़े देली बुझी पारबार एटा भी लॉन्ग क्वेश्चन तमर आसले बेले भी आसी पारबा कहि नहीं पारे प्रैक्टिस ठीक करूथिबो हला चलो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे बैठमा नेक्स्ट क्लास रे काना अछि पावर स्टार्ट करम आई थिंक क्यार काना अछि जे के जाने जहां पढ़ा हवा जानी जीवो तब तक के लिए धन्यवाद बाय बाय सो एबे हमर नेक्स्ट टॉपिक अछि पावर हला पावर तो पावर रो मीनिंग कान है ना तो पावर रो मीनिंग हला रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क बुझि परछो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या फिर कोइ परबो रेट ऑफ वर्क आ आमे सबले जानि छु जदी की कोइ देला रेट बेले काना गोटे क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग चेंज होउछि है ना तो रेट बेले किन रेस्पेक्ट टू चेंज इसी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काना वर्क ता माने p इक्वल टू काना हो गला w बाय t हला बुझि परछो पावर बेले एबे निजे का भाबो कि गोटे लोग जदी एटा जदी मुई अछि p एटा जदी मोर बर्दा d डील हला से भी हीरो ना तो से भी बेले आपण भी हीरो ना भाबो छ नंदा भाबो छ कि ए ना हला तो से अछि तो आम के हला गोटे काम दिया वाला w1 से सेम काम दिया वाला हला मुई जदी t1 टाइम रे करली हला और से जदी t2 टाइम रे करला बुझि परलो गोटे काम के तो जदी t1 टाइम ता मुई जिन काम करली जिते टाइम लागला t1 सेटा हला बहुत ग्रेटर देन t2
बहुत कम बेले डीलटा जिनटा थिला जिन कामटा बहुत जल्दी करे देला बुझ पारुछ ताके टाइम काना लागला कम लागला तो कम टाइम रे अधिक काम बेले कार पावर अधिका डीलदार पावर हला अधिका बुझ पारुछ कि नहीं सिंपल जिनिस एक्चुअली एथि लगी बेसी टाइम वेस्ट नहीं करवार ना किंतु पावर ऑफ पिनु इज लेस बिकॉज़ क्या काजे बिकॉज़ आई एम टेकिंग मच टाइम मुझे जदि बेसी टाइम नहीं जाउछ गोटे काम करबा के त माने काना बाबू तोर पावर एका नहीं ना वो नहीं कोई समझा बुझ पारुछ कि नहीं बिकॉज़ मोके जदि गोटे टाइम करबा के बहुत टाइम लागि जाउछ बेले मोर पाके पावर एका नहीं ना मोर द्वारा हबार एका नहीं बुझ पारुछ किंतु से टाइम रे मोर जिन बड़दादा अछि डीलदा से हला बहुत कम टाइम रे से काम के करि दोछि बेले पावर ऑफ डील इज वेरी वेरी हाई बुझ पारुछ तो सिमिलर ई जगह रे काला होछि जदि गोटे ऑब्जेक्टटा गोटे लोग गोटे जदि कम टाइम रे बेसी काम कर दोछे तार पावर सेते अधिका सेटा तो मीनिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क सिंपल चलो एबे बुझी तमे त डायमेंशन काना डायमेंशन ऑफ मीनिंग जानी छु ना वर्क बाय टाइम ना तो W बाय T W बाय T तो W बेले केते डायमेंशन ना ब्रैकेट दे दाओ टिके सुविधा हबा डायमेंशन केते हिजबा M L 2 T - 2 बाय टाइम केते T तो केते ही वाला M 1 L 2 T - 3 ता माने जिन पावर और जिन डायमेंशन अच्छे दैट इज नॉट सेम एज वर्क बिकॉज़ तलके गोटे टाइम गोटे पळे आसुची बुझी पारलो वेरी गुड चलो नेक्स्ट बे काना देखमा यूनिट जेंटा कि मजा जिनिस गोटे एबे हमें देखमा यूनिट ऑफ व्हाट पावर के केंदर हमें यूनिट ने लिखि पारमा तो अगेन पावर ऑफ फार्मूला में जानी सारलो ना काना वर्क बाय टाइम ऐसे की जनता डायमेंशन कर लो वर्क डायमेंशन लिखि देलु टाइम रो डायमेंशन लिखि देलु डायमेंशन फार्मूला ऑफ P बारी गला सिमिलरली हमें यूनिट काना लखमा वर्क रो यूनिट केते जूल लिखि दियो टाइम रो सेकंड सरला बाबू जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर जाके कोआ जैसी WATT माने पड़ला ई जिनिस केन सुनिछ बाबा नहीं कोई सन के घरे एते वाटर बॉल लानली तार मीनिंग काना मतलब अधिक वाटर बॉल लानबो बेले अधिक लाइट दिसबा उखिया दिसबा अधिका ओके तो जार वाट जिते अधिका तार पावर सेते अधिका नहीं से की तो वाट इज द सिंपल यूनिट कि हम एक्चुअली 1 वाट इक्वल टू केते 1 जूल बाय 1 सेकंड जदि गोटे सेकंड रे गोटे जूल एनर्जी दोछि वाट डन दोछि तो दैट इज कॉल्ड 1 वाटर पावर तो आमे सब जगह के तो वाट नहीं कहि पारू ना एबे इलोकुन मोर कैमरा डिस्टेंस सब मीटर है लेट इट बी कि 2-3 मीटर अछि बट मुई आउ तमे बहुत दूर अछु ना तो तमरा मोर डिस्टेंस केन आबा किलोमीटर आबा हां कि नहीं तो सिमिलरली पावर रो गोटे बिग यूनिट दिया हिचे काना सेटा बिगर यूनिट BIGGERUNIT तो बिगर यूनिट बेले काना अछि बड़ यूनिट जेंटा ही गला कि दुईटा जिनिस तमके बतेबार अछि मोके किलोवाट आउ गोटे जिनिस अछि हॉर्स पावर काना घोड़ा पावर हॉर्स पावर सुनी थी एक्चुअली तमर गाड़ी रे थिसी ना जार हॉर्स पावर जते अधिका सेते जोर से जाई पारसी पावर नहीं गला एटा भी कम टाइम अधिक डिस्टेंस पड़ो अछि दैट इज द थिंग 1 किलोवाट रो मीनिंग हला 1 किलो बेले केते 10⁻³ नहीं से की सरला ताने 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ वाट बट 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट जदले प्रॉब्लम करबा एटा दरकार पड़ी पारे जानबा के पड़बा कि वाट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड जदि पावर बड़ यूनिट देखबा के चाहछ दैट इज 1 किलोवाट ही पारे 10 किलोवाट ही पारे है ना आ गोटे अछि हॉर्स पावर जेने का हमें HP लिखसु 1 HP तो 1 HP इक्वल केते ही गला 746 वाट बुझी पारलो कि नहीं पावर रो मीनिंग बुझी पारलो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क गोटे काम के किए केते टाइम रे करि पारुछि ता डायमेंशन जानि गलो एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे एटा जहां भी हेबा 2 मार्क के आसी पारे तमर एग्जाम रे आसी पारे काना तो बिगर यूनिट है एटा बुझी पारलो चलो नेक्स्ट हमें काना पड़मा इंस्टेंटेनियस पावर बुझी पारुछो इंस्टेंटेनियस पावर ऑब्वियसली हमें पढ़ी सारी छु ना तुमके पढ़े थी मने पको काइनेमेटिक्स रे एवरेज वेलोसिटी आउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी रो फार्मूला काना अगेन रिलेट करके ना पढ़ेबी तुमके
रिलेट करमार पड़मा जेनता कि आमके इजी लागबा एवरेज वेलोसिटी बेले काना एवरेज वेलोसिटी बेले डेल एस बाय डेल टी नहीं से कि और डेल एस रो मीनिंग काना एस फाइनल माइनस एस इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जानी छ तो सिमिलरली एवरेज रु इंस्टेंटेनियस समय पाउथिलु इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कोड काना होतिला जेते बेले लिमिट एवरेज बेले काना हमें गोटे दुईटा पॉइंट जिन ग्राफ मने पका पड़े थिली ग्राफ पर दुईटा पॉइंट जदी किसी डिस्टेंस रे अछन मु जानि पारुचे से जगह रे एवरेज वेलोसिटी आसुथिला बट इन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जेते बेले टाइम ता बहुत काना जैसी छोटी जैसी आउ से सेम जिनिस एवरेज वेलोसिटी रखी दियो डेल एस बाय डेल टी तार मीनिंग काना डेल टी टेंड्स टू 0 जदी ही गला ऊपरटा डेल एस काना जैसी डीएस आ तलटा डीटी तो ई जगह रे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फार्मूला में पाइथिलो माने अछि सेम जिनिस ई जगह रे भी करबार अछि इंस्टेंटेनियस पावर बेला तो इंस्टेंटेनियस बेले काना दिन जीवो कि डेल टी सब बेले टेंड्स टू 0 ऊपर लिमिट लगे दिया फर्स्ट मैं भी भाबबार भी नहीं था मैं काना लिखि जे मैं पढ़बार भी नहीं था पढ़ली ना कि नहीं ना एटा जहां पढ़े छे मैं एटा तो पढ़ेला जिनिस माने कहू छे नहीं तो आगो पके दिली तापरे वर्क पावर डेफिनेशन काना वेलोसिटी डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम थिला बट पावर रो एबे जस्ट कहि छे वर्क बाय टाइम तो ऊपर लिखि दियो वर्क बाय टाइम बट डेल टी अछि छोट अछि ना तो एटा भी डेल टी एटा भी डेल डब्ल्यू सरला इंस्टेंटेनियस पावर सेटा का लिखाइ छै देखो इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर बेलेटा नहीं सी एवरेज वेलोसिटी इट एवरेज पावर नहीं से हाँ कि नहीं एवरेज पावर डेल डब्ल्यू बाय डेल टी तो लिमिटिंग वैल्यू आज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0 जेते टाइम छोटी जैसी एवरेज वैल्यू रो ताके कहसन इंस्टेंटेनियस पावर सेम जिनिस नहीं से आई होप इति जगह रे फुली क्लियर थिबा तमटा काजे कि सेटा मैं ऑलरेडी कहि सारी छना आ जदी तुमके नहीं भी पडेल बाबू थिबा बोले भी एबे जस्ट कहि देली हला चलो नेक्स्ट पावर as the dot product मतलब पावर आ गुटे फार्मूला हमके दरकार काढी दमा काना अछि नो प्रॉब्लम हमें एकी जानि छु पावर इक्वल काना वर्क बाय टाइम ता माने टाइम तो अछि किछ गुटे पर्टिकुलर टाइम थिबा तो मोके खाली काके देखबार अछि वर्क के देखबार अछि ओके चलो ठीक अछि तो जदी मु गुटे ऑब्जेक्ट लेली ई जगह रे गुटे इतिरे अछि ग्राउंड रे अछि जदी गुटे फोर्स पड़ला एफ ता डिस्प्लेसमेंट जदी सेम डायरेक्शन रे डीएस हला तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखि दबई लगे लिखि दउ छ टोटल अमाउंट ऑफ व्हाट वर्क डन इज गिवन बाय केते ही जीवा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बेले इंडिकेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन हो कि नहीं अब स्मॉल वर्क डन फार्मूला का नाम है जानि छु w इक्वल काना f डॉट ds डॉट प्रोडक्ट काढी दियो f ds cos थीटा f ई बाटे थीटा ई बाटे सॉरी ds बाटे तो किछि लेना देना नहीं ना समान डायरेक्शन रे अछ हो कि नहीं तो पकई दियो तो w इक्वल केते पाई गला f ds एनी प्रॉब्लम नहीं हवा कथा हो कि नहीं ठीक है मोके वर्क दरकार भी नहीं ना एक्चुअली थाउ किसी प्रॉब्लम नहीं एटा तो किसी भूल भी तो नहीं से ना w थाउ मोके काना दरकार देखो पावर दरकार ना हो कि नहीं तो पावर इक्वल टू काना वर्क बाय टाइम ds बाय dt हां हे जीबा देखो इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ फार्मूला का नहीं गला इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू dw बाय dt नहीं से के आ इटा जिना करिचो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर देखिचो ना सब बोले भूल कर दो इटा बिकॉज़ वी आर टेकिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ना तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर नवा नॉर्मल कथा है तो वो dw जगह पकई दो केते f ds बाय dt हला तो ही गला इंस्टेंटेनियस पावर बेले काना पावर तो ना इक्वल टू f के रखी दियो f इनटू ds बाय dt हला अगेन सेम जिनिस पड़ेला देखो p रखी दियो f के रखी दियो वेक्टर क्वांटिटी है डॉट प्रोडक्ट काना अछि ds बाय dt बेले काना वेलोसिटी नहीं से ता माने तुमके जदी गोटे लोकर गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर गोटे फोर्स दीथिबा समथिंग कंपोनेंट रे आ वेलोसिटी दीथिबा बेले भी ताको डॉट प्रोडक्ट कर देले काना बाहरी जीवा पावर बाहरी जीवा तो तमाने पावर as the dot product of this force and velocity बुझि पारलो माने पुतरा क्वेश्चन यदि पढ़ला बेली एंता दिथिबा कि f इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप करिथिबो एटा हला आ वेलोसिटी यदि दे देला 3i कैप बेले पावर काडा बोलबा के हला f डॉट v
है ना एफ डॉट बी बोले काना डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस बोले काना आइसी एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई जिसी 3 दुणे 6 वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई जिसी इधर केते होचे 0 जे के बचे ना तो 3 * 0 0 केते ही गला 6 काना हिबा व्हाट बुझी परलो ई लेवल रो क्वेश्चन आसबा जदि तो फार्मूला जानि थो बोले करि पारबो ना जदि फार्मूला जानलार नहीं ना बोले काना हिबा अंधार बुझी पारलो तो दिस इज ऑल अबाउट द पावर एज द डॉट प्रोडक्ट गोटे फार्मूला सिंपल फार्मूला एटा हला चलो नेक्स्ट काना अछि बिगर यूनिट बिग यूनिट इजी एक्चुअली बिगर यूनिट काना आछे व्हाट किलो आवर एटा तोर बॉडी ताके काना कहछि बोर्ड ऑफ यूनिट को आछि बोधे बी ओ यू की बोर्ड ऑफ समथिंग कारण को आछि नो चलो ठीक अछि दैट इज द कमर्शियल यूनिट कही देवी रह मोर मन नहीं पड़वा टिके तो 1 किलोवाट आवर इज द बिगर यूनिट ऑफ पावर तार मीनिंग काना फास्ट तो जानो जे इट इज ए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तमर जे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिन बॉल रे केते एनर्जी होचे ई लाइट केते पावर रे जळुचे से काइंड ऑफ थिंग तो से जागा रे काना पळेसी किलोवाट आवर पळेसी इतार मीनिंग हला तमर पाखे जदी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गोटे अछि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जदी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे चालुची लेट इट बी गोटे बॉल नहीं जा हला हला तो जदि से 1000 वाट आउटपुट दउचे 1 आवर रे बुझाई जिनिस फिजिकल जिनिस एक्चुअली बेसी जिनिस नहीं ना इजी जिनिस है 1 किलोवाट आवर बोले काना गोटे घंटा ने 1000 वाट किलो बोले केते 1000 नहीं सिगी फर्स्ट क्लास में पढ़े जाए तुमके कि जदि गोटे जिनिस के बुझबा के चाहू छ भांगी देबो बिकॉज इफ यू कैन ब्रेक इट यू कैन कैच इट सिंपल जिनिस है तो 1 आवर जदि आउटपुट केते होचे 1000 वाट तो ताके को जेसी 1 किलोवाट आवर बुझलो इता टिके एक्सप्लेनेशन करि दोचे बिकॉज 1 किलोवाट आवर के से कहबा कि जूल रे काढो बहुत इजी जिनिस है ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल जिनिस है काना 1 किलोवाट आवर रो ट्रांसफॉर्मेशन दरकार 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलो बोले केते 10 to the power 3 वाट इनटू 1 आवर नहीं गला कि 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट बोले केते 10 to the power 3 वाट ठीक अछि तो 10 to the power 3 वाट इनटू 1 आवर बोले केते 3600 सेकंड ऐसे रे दरकार पर वाट सेकंड बोले केते वाट सेकंड बोले केते जूल नहीं से कि यस तो 10 to the power 3 into 3600 बोले लिखि पारबी 3.2 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 आडा अछि ना एटा के लिखली 3.6 into 10 to the power 3 लिखि देली एटा केते गला 3.6 into 10 to the power 6 जूल मतलब 1 किलोवाट आवर इक्वल केते जूल 3.6 into 10 to the power 6 जूल एटा एक मार्क रो क्वेश्चन ऐसे बुझि पारलो तो दिस इज ऑल अबाउट योर पावर सरी गला ता माने हमर जिन वर्क एनर्जी पावर जिन चैप्टर टा थिला सेटा काना ही गला समाप्त बुझि पारलो जहाँ भी प्रॉब्लम होबा व्हाट्सएप करो आउ जदि पॉसिबल आम कॉलेज खोलला बेले भी आराम से मते पचारि पारबो हला जदि भी जहाँ भी डाउट बाहरला प्रॉब्लम बाहरला मुई अच्छे चिंता नहीं करो जदि एतकी पढ़ी दीचो ना तो किसी प्रॉब्लम नहीं हुए हला चलो जीवा सरी गला बैटमा छोटी परे चलो हैव ए गुड डे एंड थैंक यू।